नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पुरानी कहानियों का समंदर में। आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। 40 चोरों की कहानी। कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फारस के एक शहर में दो भाई रहते थे। एक का नाम कासिम और दूसरे का नाम अली बाबा। कासिम की शादी एक धनी पत्नी से हुई थी और वह भरपूर जीवन जीता था, जबकि अली बाबा को अपनी पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करने के लिए पास के जंगल में लकड़ी काटकर शहर में बेचनी पड़ती थी। एक दिन जब अली बाबा जंगल में थे तो उन्होंने धूल के गुब्बारे उड़ाते हुए घोड़ों पर सवार कुछ लोगों को अपनी ओर आते देखा। उन्हें लगा कि वे लुटेरे हैं, इसलिए वे सुरक्षा के लिए पेड़ पर चढ़ गए। जब वे उनके पास आए और घोड़ों से उतरे तो उन्होंने 40 लोगों को गिना। उन्होंने घोड़ों की लगाम खोली और उन्हें पेड़ों से बांध दिया। उनमें से सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति, जिसे अली बाबा ने उनका नाम कप्तान समझा, कुछ झाड़ियों के बीच थोड़ी दूर गया और इतनी स्पष्ट आवाज में बोला, खुल जा सिमसिम। अली बाबा ने उसे सुन लिया। चट्टानों में एक दरवाजा खुला और अपने साथियों के साथ अंदर चला गया और वह दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वे कुछ देर तक अंदर ही रुके रहे और अली बाबा को डर था कि कहीं वे बाहर आकर उन्हें पकड़ ना लें, इसलिए वह धैर्यपूर्वक पेड़ पर बैठा रहा। आखिरकार दरवाजा फिर खुला और 40 चोर बाहर आ गए। कप्तान सबसे आखिरी में अंदर गया था, इसलिए वह सबसे पहले बाहर आया और उन सबको अपने पास से गुजरने दिया। फिर उसने दरवाजा बंद करते हुए कहा, बंद हो जाओ सिमसिम। हर आदमी ने अपने घोड़ों की लगाम कसी और उस पर सवार हो गया। कप्तान उनके मुखिया के लिए रूप में बैठा और उसी रास्ते से लौट गए जिस रास्ते से वे आए थे। फिर अली बाबा नीचे उतरे और झाड़ियों के बीच छिपे दरवाजे के पास गए और बोले, खुल जा सिमसिम। और वह दरवाजा खुल गया। अली बाबा को एक नीरस और उदास जगह की उम्मीद थी, लेकिन उसे विशाल और रोशनी से भरपूर देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। यह जगह मानो निर्मित एक तहखाने के आकार की थी, इसमें छत में बने एक छेद से रोशनी आती थी। उसने देखा कि रेशम के कीमती सामान के गट्ठे एक साथ रखे हुए थे, सोने चांदी के ढेर लगे थे और चमड़े के थैलों में पैसे भरे हुए थे। वह अंदर गया और दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। उसने चांदी की तरफ नहीं देखा, बल्कि सोने से उतने थैले निकाले जितने उसके गधे जो बाहर चल रहे थे उतना वह उठा सकते थे। उसने उन थैलों को गधों पर लाद दिया और सारा सोना छिपा दिया और कहा, बंद हो जाओ सिमसिम। कहते हुए उसने दरवाजा बंद किया और घर चला गया। फिर उसने अपने गधों को आंगन में ले जाकर फाटक बंद कर दिया। पैसों से भरे थैले अपनी पत्नी के पास ले गया और उसके सामने उन्हें खाली कर दिया। उसने उससे यह बात गुप्त रखने के लिए कहा और बताया कि वह जाकर सोना दफना दे, पहले मुझे नाप लेने दो। उसकी पत्नी ने कहा, मैं किसी से नापने का यंत्र उधार लेकर आती हूँ, तब तक तुम गड्ढा खोद लो। इसलिए वह कासिम की पत्नी के पास दौड़ी और एक तौलने का यंत्र उधार लिया। अली बाबा की गरीबी को जानते हुए बहन को यह जानने की उत्सुकता हुई कि उसकी पत्नी किस प्रकार का अनाज तौलना चाहती है, और उसने चतुराई से तौलने के यंत्र पर के तल में थोड़ी मोम लगा दी। अली बाबा की पत्नी घर आ गई और तौलने के यंत्र में सोने से ढेर पर रखा दिया और उसे बार बार भरती और खाली करती रही, जिससे वह बहुत संतुष्ट हुई। फिर वह उसे अपनी बहन के पास ले गई। इस बात पर ध्यान दिए बिना सोने का एक टुकड़ा उस पे चिपक गया था, जिसे कासिम की पत्नी ने पीठ फेरते ही देख लिया। वह बहुत उत्सुक हुई और बोली। जब कासिम घर आया तो उसने कहा, कासिम, तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा अमीर है और वह अपने पैसे गिनता नहीं तौलता है। उसने उससे इस पहेली का हल बताने की विनती की।
जिसे उसने उसे सिक्का दिखाकर और यह बताकर हल किया था कि उसे कहाँ मिला है। तब कासिम को इतनी ईर्ष्या हुई कि उसे नींद नहीं आई। वह सूर्योदय से पहले ही अपने भाई के पास चला गया। अली बाबा, उसने सोने का सिक्का दिखाते हुए कहा, तुम गरीब होने का दिखावा करते हो, फिर भी सोना तौलते हो। से अली बाबा को पता चला कि उसकी पत्नी की नादानी के कारण सिम और उसकी पत्नी को उनका रहस्य पता चल गया था। इसलिए उसने सब कुछ कबूल कर लिया और कासिम को हिस्सा देने की बात कही। मुझे यही उम्मीद थी, कासिम ने कहा, लेकिन मुझे यह जानना होगा खजाना कहाँ मिलेगा, नहीं तो मैं सब कुछ खोज लूंगा, तुम सब कुछ खो दोगे। अली बाबा ने डर से ज्यादा दयालुता के कारण उसे गुफा के बारे में बताया, साथ ही उसे एक शब्द भी बताए। कासिम अली बाबा से विदा लेकर चला गया। उसका इरादा था कि वह पहले ही उसके साथ पहुंचकर खजाना खुद हासिल कर ले। अगली सुबह वह जल्दी उठा और 10 खच्चरों को बड़े बड़े संदूक लाद कर निकल पड़ा। जल्दी उसे उस जगह की चट्टान और बना दरवाजा मिल गया। उसने कहा, खुल जाओ सिमसिम, और दरवाजा खुला और उसके पीछे बंद हो गया। वह दिन भर खजाने को निहारता रहा, लेकिन अब वह जल्दी से जितना हो सके उतना इकट्ठा करने लगा। लेकिन जब वह जाने के तैयार हुआ, अपनी पार दौलत के बारे में सोचते सोचते समझ नहीं आया कि क्या कहें। सिमसिम के बजाय उसने कहा, खुल जाओ जो, और दरवाजा बंद ही रहा। उसने कई तरह के अनाजों के नाम लिए, लेकिन सही नाम नहीं लिया, फिर भी दरवाजा बंद ही रहा। वह अपने ऊपर मंडरा रहे खतने से इतना डर गया था, शब्द को लगभग भूल ही गया था, मानो उसे कभी सुना ही ना हो। दोपहर के करीब लुटेरे अपनी गुफा में लौटे और उन्होंने देखा कि कासिम के खच्चर पीठ पर अपनी बड़े बड़े संदूक लादे घूम रहे हैं। से वे सतर्क हो गए। उन्होंने अपनी तलवारें निकाली, दरवाजे की ओर बढ़े। के सरदार ने कहा, खुल जाओ सिमसिम, कहते ही खुल गया। घोड़ों के पैरों की आवाज सुनकर कासिम ने अपनी जान की बाजी लगाने का निश्चय कर लिया। दरवाजा खुलते ही वह कूदकर बाहर आया और कप्तान को नीचे गिरा दिया, लेकिन उसकी कोशिश व्यर्थ रही, क्योंकि लुटेरों ने तलवार से उसे तुरंत मार डाला। गुफा में प्रवेश करने पर उन्होंने तुरंत देखा कि सारे थैले तैयार रखे हुए थे और वे समझ नहीं पा रहे थे कि कोई भी उसे बिना रहस्य कैसे जान बिना अंदर कैसे गया है। उन्होंने कासिम के शरीर को 4 टुकड़ों में काट दिया, उन्हें गुफा के दरकीलों में ठोंक दिया, ताकि कोई भी अंदर आने की हिम्मत ना करे, और वे खजाने की तलाश में निकल गए। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, कासिम की पत्नी बहुत बेचैन हो गई और अपने देवर के पास दौड़कर गई। उसे बताया कि उसका पति कहाँ गया है। अली बाबा ने उसे सांत्वना देने की पूरी कोशिश की और कासिम की तलाश में जंगल की ओर चल पड़ा। गुफा में प्रवेश करते ही उसने सबसे पहले अपने मृत भाई को देखा। भयभीत होकर अपने शव को अपने एक गद्दे पर लाद दिया और सोने से भरे थैलों को बाकी गद्दों पर लाद दिया और सब कुछ लकड़ी के गट्ठों से ढककर लौट आया। उसने सोने से लदे दोनों गधों को अपने आंगन में ले जाकर खड़ा कर दिया और तीसरे गधे को कासिम के घर ले गया। दरवाजा दासी रेहाना ने खोला, जिसे वह बहादुर और चतुर दोनों मानता था। गधे से सामान उतारते हुए उसने कहा, यह तुम्हारे स्वामी का शव है, उसकी हत्या कर दी गई है, लेकिन हमें उसे ऐसे दफनाना होगा जैसे उसकी मृत्यु बिस्तर पर हुई हो। मैं तुमसे फिर बात करूंगा, लेकिन अभी अपनी मालकिन को बता दो कि मैं आ गया हूँ। अपने पति की मृत्यु की खबर सुनकर कासिम की पत्नी फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन अली बाबा ने उसे अपने साथ और अपनी पत्नी के साथ रहने के प्रस्ताव दिया।
वह शर्त उसकी सलाह का पालन करने और सब कुछ मानने रियाना को सौंपने का वादा करें, जिस पर वह सहमत हो गई और उसने अपने आंसू पोंछ लिए। इसी बीच रियाना एक वैद्य के पास गई, उससे कुछ गोलियां मांगी। उसने कहा, मेरे बेचारे स्वामी ना तो खा सकते हैं, ना बोल सकते हैं, और ना किसी से कोई पता है कि उन्हें क्या बीमारी है। वह गोलियां घर में ले आई और अगले दिन रोते हुए लौटी और एक ऐसी औषधि मांगी जो केवल मरने वाले लोगों को ही दी जाती थी। इस प्रकार शाम को कासिम की पत्नी और रियाना की दर्दनाक चीखें और विलाप सुनकर किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। इससे सभी को पता चल गया कि कासिम की मृत्यु हो गई है। अगले दिन रियाना कस्बे के द्वार के पास एक बूढ़े मोची के पास गई। उसने सुबह जल्दी अपनी दुकान खोली थी। रियाना ने हाथ में सोने का एक सिक्का थमा दिया और उसे सुई धागा लेकर अपने पीछे आने को कहा। उसकी आंखों पर रुमाल बांधकर उसे कमरे ले आई जहां सौ पड़ा था। ने पट्टी हटाई और सौ के टुकड़ों को सिलने को कहा। इसके बाद ने उसकी आंखें फिर से पट्टी बांध दी और उसे घर ले आई। फिर उन्होंने कासिम को दफनाया और उसकी दासी रेहाना रोते बिलखते और पाल नोचते हुए कब्र तक पहुंच गई, जबकि कासिम की पत्नी घर पर ही विलाप करती रही। अगले दोनों है अली बाबा के साथ रहने चली गई, जिसने कासिम की दुकान अपने बड़े बेटे को दे दी थी। 40 चोर जब गुफा में वापस लौटे तो कासिम का शव गायब था। देखकर और अपने कुछ पैसों के थैले गायब देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। कप्तान ने कहा, हम निश्चित रूप से पकड़े गए हैं और अगर हम यह पता नहीं लगा पाए कि हमारा रहस्य किसे पता है तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो लोगों में यह रहस्य पता होना चाहिए था। हमने एक को मार डाला है, अब हमें दूसरे को ढूंढना होगा। के लिए आप में से किसी और साहसी और चतुर व्यक्ति को यात्री का वेश धारण करके शहर में जाएं और पता लगाएं कि हमने किसे मारा है और क्या लोग उसकी मृत्यु के अजीब तरीके के बारे में बात कर रहे हैं। अगर संदेश वाहक असफल होता है तो उसे अपनी जान गंवानी होगी, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। चोरों में से एक उठ खड़ा हुआ और यह काम करने की हाँ की। बाकी चोरों ने उसकी बहादुरी की बहुत तारीफ की, जिसके बाद उसने अपना वेश बदला और भोर होते ही मोची की दुकान के पास कस्बे में प्रवेश कर गया। चोर ने मोची को नमस्कार करते हुए कहा, ईमानदार साहब, इस उम्र में आप सिलाई कैसे कर पाते हैं? मोची ने उत्तर दिया, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, फिर भी मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं। और क्या आप मेरी बात का विश्वास करेंगे जब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक ऐसी जगह पर मृत शरीर को सिला था जहां अब तक की तुलना में कम रोशनी थी। डाकू अपनी किस्मत पर बहुत खुश हुआ और मोची को एक सिक्का देकर घर को दिखाने की इच्छा जताई जहां उसने 100 को सिला था। मोची ने पहले तो यह कहकर मना कर दिया कि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन जब डाकू ने उसे सोने का एक और सिक्का दिया तो वह उसे लगा कि अगर उसकी आंखों पर पहले जैसी पट्टी बांध दी जाए तो शायद उसे रास्ता याद आ जाएगा। यह तरकीब अगर साबित हुई। डाकू उसे थोड़ा आगे ले गया और मोची ने उसे थोड़ा रास्ता दिखाया, ठीक कासिम के घर के सामने, जिसके दरवाजे पर डाकू ने चाक से निशान लगा दिया। फिर प्रसन्न होकर उसे मोची को अलविदा कहा और जंगल में लौट गया। कुछ देर बाद रियाना बाहर आ गई और उसने डाकू द्वारा बनाया गया निशान देखा। तुरंत समझ गई कि कोई गड़बड़ होने वाली है और बिना अपने मालिक या मालकिन को कुछ बताए
उसने चाक का एक टुकड़ा लाकर दोनों तरफ 2-3 दरवाजों पर निशान लगा दिया। इसी बीच चोर ने अपने साथियों को अपनी खोज के बारे में बताया। कप्तान ने उसका धन्यवाद किया और उसे वह घर दिखाने को कहा जिसे उसने चिन्हित किया था। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 5-6 घरों में एक ही तरह के निशान लगे हुए थे। चोर इतना घबरा गया कि उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। और जब वे वापस लौटे तो नाकाम होने के कारण उनका सिर काट दिया गया। एक और डाकू को भेजा गया जिसने मोची को अपने पक्ष में कर लिया था और घर को लाल चाक से चिन्हित कर दिया था। लेकिन एक बार फिर उसने ज्यादा चालाक निकली। इससे दूसरे दो दूत को भी मौत के घाट उतार दिया गया। अब कप्तान ने स्वयं जाने का निश्चय किया, परंतु अन्य लोगों से अधिक बुद्धिमान होने के कारण उसने घर को चिन्हित नहीं किया, बल्कि उसे इतनी करीबी से देखा कि वह भूल ना जाए। वह लौटा और अपने आदमियों को पड़ोसी गांव में जाकर 19 खच्चरों और 48 घड़े खरीदने का आदेश दिया। यह घड़े खाली थे सिवाय एक के जो तेल से भरा हुआ था। कप्तान ने अपने एक एक आदमी को पूरी तरह से हथियारों से लैस था प्रत्येक घड़े में बिठा दिया और तेल से भरे घड़े को घड़ों के बाहरी भाग पर तेल मल दिया। फिर 19 खच्चरों पर 37 लुटेरे घड़ों में भरकर और तेल से भरा घड़ा लाद कर वे शाम ढलने पर कस्बे तक पहुंच गए। कप्तान ने अली बाबा के घर के सामने अपने खच्चरों को रोका और अली बाबा से, जो पानी पीने के लिए बाहर बैठे थे, कहा, मैं कल के बाजार में बेचने के लिए दूर से कुछ तेल लाया हूँ, लेकिन अब इतनी रात हो गई है कि मुझे नहीं पता कि रात कहाँ बिताऊं। कृपया कर मुझे कल तक अपने घर में रहने की जगह दे सकते हैं। हालांकि अली बाबा ने जंगल में डाकुओं के सरदार को देखा था, लेकिन तेल व्यापारी के वेश में वह उसे पहचान नहीं पाया। उसने उसका स्वागत किया, खच्चरों के प्रवेश के लिए अपने द्वार खोले और रेहाना के पास जाकर अपने मेहमान के लिए बिस्तर और भोजन तैयार करने को कहा। वह अजनबी को अपने महल में ले गया और भोजन करने के बाद रसोई में रेहाना से बात करने चला गया, जबकि सरदार अपने खच्चरों की देखभाल करने के बहाने, लेकिन वास्तव में अपने आदमियों को निर्देश देने के लिए आंगन में चला गया। पहली घड़ी शुरू करते हुए और आखिरी घड़ी तक समाप्त करते हुए उसने प्रत्येक व्यक्ति से कहा, जैसे ही मैं उस कमरे की खिड़की से कुछ पत्थर फेंकूं जहां मैं लेटा हूं, अपने चाकू से घड़े का काट देना, बाहर आ जाना और मैं पलक झपकते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। वह घर लौटा और रिहाना उसे उसके कमरे में ले गई। फिर उसने अपने साथी नौकर अब्दुल्ला को अपनी मालिक के लिए सूप बनाने के लिए कहा, जो सो गया था। इसी बीच उसका दीपक बुझ गया। घर में तेल भी की खत्म हो गया था। अब्दुल्ला ने कहा, चिंता मत करो, आंगन में जाओ और उन चारों में से किसी एक थोड़ा सा तेल निकाल लो। रिहाना ने उसकी सलाह के लिए उसे धन्यवाद दिया, तेल का बर्तन उठाया और आंगन में चली गई। जब वह पहले घड़े के पास पहुंची तो अंदर बैठे लुटेरे ने धीरे से कहा, क्या समय हो गया है? रिहाना के अलावा कोई भी अन्य दासी होती तो वह चीख पुकार मचा देती, लेकिन रिहाना अपने स्वामी पर मंडरा रहे खतरे को भांपती हुई एक योजना के बारे में सोचने लगी और शांत भाव से बोली, अभी नहीं, लेकिन थोड़ी देर में। सभी घोड़ों के पास गई और एक एक को जवाब देती रही।
जब तक कि वह तेल के घड़े तक नहीं पहुंच गई। उसने देखा कि उसके मालिक ने एक तेल व्यापारी का स्वागत करने के लिए 38 लुटेरों को अपने घर में घुमने दिया है। उसने अपना तेल का बर्तन भरा और रसोई में वापस आ गई। अपना दीपक जलाकर फिर तेल के घड़े को वापस ले आई। एक बड़ी केतली तेल भरा। जब तेल उबलने लगा तो वह गई और हर घड़े में इतना तेल डाला कि अंदर मौजूद लुटेरा दम घुटकर मर जाए। यह बहादुरी भरा काम करने के बाद रसोई में वापस आ गई। आंगन और दीपक बुझा दिया। यह देखने के लिए इंतजार करने लगी कि आगे क्या होगा। 15 मिनट बाद डाकुओं का सरदार उठा और खिड़की खोली। सब कुछ शांत लग रहा था, इसलिए उनने कुछ छोटे कंकड़ नीचे फेंके जो घड़ों से टकराए। उसने ध्यान से सुना और जब कि किसी भी आदमी में ने हरकत नहीं की तो वह बेचैन हो गया और आंगन में नीचे चला गया। पहले घड़ी के पास जाकर पूछा, क्या तुम सो रहे हो? तो उसने उबलते हुए गर्म तेल की गंध लगी और वह तुरंत समझ गया कि अली बाबा और उसके परिवार ने उसकी योजना का पता चल गया है और वह पर्दाफाश हो गया है। उसने पाया कि पूरा गिरोह मर चुका है और आखिरी घड़े से तेल न मिलने पर उसे उसकी मौत का कारण समझ में आ गया। फिर उसने बगीचे में जाने वाले दरवाजे को ताला तोड़ दिया और कई दरवाजे फांद कर भाग गया। रिहाना ने यह सब कुछ सुना और देखा और अपनी सफलता पर खुश होकर बिस्तर पर सो गई। भोर होते ही अली बाबा उठे और तेल के घड़े वहीं पड़े देखकर पूछने लगे कि व्यापारी अपने खच्चरों के साथ क्यों नहीं गया। रिहाना ने उसे पहले घड़े से देखने को कहा कि उसमें तेल है या नहीं। एक आदमी को देखकर वह डर के मारे पीछे हट गया। रिहाना ने कहा, डरो मत, वह आदमी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वह मर चुका है। जब अली बाबा कुछ हद तक अपने आश्चर्य से उबर गए तो उन्होंने पूछा कि व्यापारी का क्या हुआ। व्यापारी, उसने कहा, वह तुमसे ज्यादा व्यापारी नहीं है। और उसने उसे पूरी कहानी सुनाई, यकीन दिलाया कि यह जंगल के लुटेरों की साजिश थी जिनमें से केवल 3 ही बचे थे और वह सफेद लाल चाक के निशानों का इससे कुछ संबंध था। अली बाबा ने तुरंत रिहाना को आजाद कर दिया। यह कहते हुए उसने रिहाना की जान बचाई है। फिर उन्होंने शव को अली बाबा के बगीचे में दफना दिया, जबकि खच्चरों के उसके गुलामों ने बाजार में जाकर बेच दिया। कप्तान अपनी सुनसान गुफा में वापस लौट आया, जो उसे अपने खोए हुए साथियों के बिना भयानक लग रही थी। और उसने अली बाबा को मारकर उसका बदला लेने का पक्का इरादा कर लिया। उसने अच्छे से कपड़े पहने और शहर गया, जहां उसने एक सराय में कमरा लिया। जंगल की कई यात्राओं के दौरान वह बहुत सारा कीमती सामान और बढ़िया कपड़े लेकर आया और अली बाबा के बेटे की दुकान के सामने एक दुकान खोल ली। उसने अपना नाम फरमान हसन रखा और क्योंकि वह सब और अच्छे कपड़े पहने हुए था, इसलिए उसने जल्दी अली बाबा के बेटे से दोस्ती कर ली और उसके जरिए अली बाबा भी उसे वह अपने लगातार घर में भोजन साथ करने के लिए बुलाते रहते थे। अली बाबा ने उसकी कृपया पर प्रतिफल देते हुए उन्होंने अपने घर में आमंत्रित किया और मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। साथ ही अपने बेटे के प्रति दयालुता के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। जब व्यापारी जाने वाला था तो अली बाबा ने उसे रोककर कहा, महोदय, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? क्या आप रुककर मेरे साथ भोजन नहीं करेंगे? व्यापारी ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उसके पास एक कारण है। और जब अली बाबा ने उससे पूछा
कि वह क्या कारण है। तो उसने उत्तर दिया, महोदय बात यह है कि मैं कोई भी ऐसा भोजन नहीं खा सकता जिसमें नमक हो। बस इतना ही है। अली बाबा ने कहा, तो मैं आपको बता दूं कि आज रात के खाने में हम किसी प्रकार का नमक नहीं डलवाएंगे। वह यह आदेश रेहाना को देने गया तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुई। उसने कहा, यह आदमी कौन है, खाना के साथ नमक नहीं खाता। वह एक ईमानदार आदमी है। रेहाना उसके स्वामी से उत्तर दिया, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। लेकिन वह इस अजनबी आदमी को देखने की इच्छा रोक नहीं पाई। इसलिए उसने अब्दुल्ला को एक बर्तन ऊपर ले जाने की मदद की और एक ही पल में उसने देखा कि फरमान हसन की डाकुओं का सरदार था और उसने अपने वस्त्र के नीचे एक खंजर छिपा रखा था। उसने मन ही मन कहा, मुझे आश्चर्य नहीं है कि यह दुष्ट व्यक्ति जो मेरे स्वामी को जान से मारना चाहता है उसके साथ नमक नहीं खाएगा, लेकिन मैं उसकी योजनाओं को विफल कर दूंगी। उसने अब्दुल्ला के पास रात का खाना भिजवा दिया, जबकि वह एक बेहद असाहसी कृत्य की तैयारी में जुट गई। मिठाई परोसे जाने के बाद फरमान हसन अली बाबा और उसके बेटे के साथ अकेला रह गया, जिसे वह शराब पिलाकर फिर से मार डालना चाहता था। इसी बीच रेहाना ने नर्तकी की तरह सिर पर एक आभूषण पहना और कमर में कमरबंद कस लिया। रेहाना चांदी की मूठ वाला एक खंजर लटका हुआ था। उसने अब्दुल्ला से कहा, अपना ढोल ले लो और चलो हम अपने मालिक और उसके मेहमान का मनोरंजन करने चलते हैं। अब्दुल्ला ने अपना तलवार उठाया। रेहाना के सामने तब तक बजाता रहा जब तक वे दरवाजे तक पहुंच नहीं गई, जहां अब्दुल्ला ने तबला बजाना बंद कर दिया और रेहाना ने नम्रतापूर्वक अभिवादन किया। अंदर जाओ रेहाना, अली बाबा ने कहा, और फरमान हसन को देखने दो कि तुम क्या कर रही सकती हो। और फरमान हसन की और मुझ पर कहा, वह मेरे दासी और मेरी गृहिणी है। फरमान हसन बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि अली बाबा को मारने का उसका मौका हाथ से निकल गया था। लेकिन उसने रेहाना को देखने की बड़ी उत्सुकता दिखाई और अब्दुल्ला ने बजाना शुरू किया और रेहाना ने नृत्य करना शुरू किया। कई नृत्य करने के बाद उसने अपनी कटार निकाली और उसके सहारे करने लगी, कभी अपनी छाती पर, कभी अपने स्वामी की ओर, मानो यह नृत्य का हिस्सा ही हो। अचानक हाँफते हुए उसने अपने बाएं हाथ से अब्दुल्ला को ढोल छीन लिया और अपने दाहिने हाथ में कटार पकड़े हुए ढोल पर अपने स्वामी की ओर बढ़ा दिया। अली बाबा और उसके बेटे ने उसमें सोने का एक सिक्का डाल दिया और फरमान हसन ने उसे अपनी ओर आते हुए देख उसे उपहार देने के लिए अपना पर्स निकाला। लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ पर्स में डाला, रेहाना ने कटार से उसके दिल में घोंप दी। अभागी लड़की, अली बाबा और उसके लड़के चिल्लाए, तुमने हमें बर्बाद करने के लिए क्या नहीं किया, यह आपको बचाने के लिए था, स्वामी आपको बर्बाद करने के लिए नहीं। रेहाना ने उत्तर दिया, देखो यहाँ। उसके नकली व्यापारी का वस्त्र खोलकर खंजर दिखाते हुए कहा, देखो तुमने अब कैसा शत्रु पाला है। याद रखो वह तुम्हारी नमक नहीं खाएगा। और तुम उससे क्या चाहते हो, उसे देखो, वह नकली तेल व्यापारी भी है, 40 चोरों का सरदार भी। अली बाबा रेहाना के प्रति इतनी कृतज्ञ हो गए थे कि उन्होंने रेहाना का विवाह अपने बेटे के साथ कराने का प्रस्ताव रखा, जिसे बेटे ने स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद ही बड़े धूमधाम से विवाह समारोह आयोजित किया गया।
1 साल बाद अली बाबा बचे हुए 2 डाकुओं के बारे में कोई खबर नहीं मिली, तो उन्होंने मान लिया कि वे मर चुके हैं और गुफा की ओर चल पड़े। उनके खुल जाओ कहने पर गुफा खुल गई और वे अंदर चले गए। देखा कि सरदार के जाने के बाद वहां कोई नहीं आया था। वे जितना सोना उठा सकते थे उतना ले आए, शहर लौट आए। उन्होंने गुफा का रहस्य अपने बेटे को बताया, से उनके बेटे ने आगे बढ़ाया और इस तरह अली बाबा के बच्चे और पोते पोतियां जीवन भर खुश रहे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक